हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। पूछा गया रसूलुल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वही जन्नत में जाएंगे। तो हमारे लिए और आपके लिए आइडियल जमात मुस्तफ़ा जान रहमत की जमात है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, जमाना आदम का भी था, जमाना नूह का भी था, दौर ईसा का भी आया, दौर मूसा का भी आया, सुलेमान का दौर सुनहरा दौर था, जिन्नात खिदमत किया करते थे, दाऊद का दौर सुनहरा दौर था, उड़ते हुए परिंदे उनकी ज़बूर को सुना करते थे, सरकार मूसा का दौर बेहतरीन दौर था, पत्थर बातें किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अच्छा दौर था कि जनाब पत्थर पानी फेंक कर लोगों को सैराब कर दिया करते थे। सारे दौर बेमिसाल है, मगर हुजूर ने फरमाया गोया के आदम से लेके मोहम्मद तक और मेरे पास से लेके क़यामत तक दौर बदलते रहेंगे, मगर खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना वो जमाना है जिसमें मैं मोहम्मद अरबी जमीन पर तशरीफ लाता हूं। जो जमाना मेरा जमाना है वो तमाम जमानों में बेहतरीन जमाना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जमाना जो उनसे मिलता है, फिर वो लोग जो उनसे मिलते हैं। बस मिलते रहो, निस्बतें बढ़ती रहेंगी, ताल्लुक रखते रहोगे, इज्जतें बढ़ती रहेंगी। मैं बात ये कर रहा था जब कुरान ने ये फिक्र दे दी, आगे आयत करीमा की तरफ डिटेल में नहीं जाता कि भाई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में क़िताल करते हैं, उनके लिए कुरान में, इंजील में, तौरेत में अल्लाह ने वादा कर रखा है, उनके औसाफ अल्लाह पाक ने लंबी लंबी फहरिस्त है। सूरत तौबा का आखिरी हिस्सा है, 11वें पारे का 4था रुकू है, तफसील के साथ आप अपने इमाम साहब से तफसील में तफसीर सुन लीजिएगा। मैं तेजी के साथ बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूं। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, हमें और आपको फिक्र मिल गई मदीना कॉलोनी वालों, ये जान जो दी हुई है ये अल्लाह ने खरीद ली। अगर आप अपने आप को ईमान वाला समझ रहे और जब खरीद ली है तो फिर बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो आप नहीं करते अपने हिसाब से। बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो उसी हिसाब से होता है जैसे उसका मालिक चाहता है। हम इस दुनिया में आए नहीं अपनी मर्जी से, जाएंगे नहीं अपनी मर्जी से। क्यों? इसलिए कि जान तो हमारी थी नहीं, उसी की थी दी हुई। माल तो हमारा था नहीं, उसी का था दिया हुआ। आओ इसको देखना है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सहाबा में तो एक एक सहाबी के दिल में इश्क़ रसूल था, मगर उन तमाम सहाबा में सालारे सहाबा, आशिक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, असदक़ुस सादिक़ीन, इमामुल मुत्तक़ीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इश्क की दास्तान जब पढ़ी जाती है तो सिद्दीक़ के बगैर दास्तान इश्क मुकम्मल ही नहीं होती। वफा की दास्तान जब पढ़ी जाती है, मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है। आप पूछो मौलाना गुलाम रसूल साहब माशाल्लाह खुद बेहतरीन मुकर्रिर हैं, आप इनसे पूछिए। उर्वा बिन मसूद सकफी की ये गवाही है, जिस वक्त जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर की टीम को चेक करने आए तो जनाब उन्होंने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ सफ़ीर बनकर जाकर देखा है, मगर मैंने देखा है कि बादशाहों की खिदमत तो उनकी रियाया करती है। मैंने देखा है कि पब्लिक अपने राजाओं को बहुत चाहती है। मैंने देखा है कि पब्लिक ने अपने आकाओं के लिए सर कटाए हैं, मगर मैंने जैसे मोहम्मद के साथियों को देखा है वैसा किसी साथी को नहीं देखा है। इसलिए कि खून तो खून है, जो मोहम्मद का थूक जमीन पर नहीं गिरने देते वो मोहम्मद का खून जमीन पर कैसे। उर्वा बिन मसूद के अल्फाज हैं, ये दास्तान इश्क चलेगी तो बात लंबी हो जाए, मगर मैं इश्क वफा के पैकर सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहा हूँ, जिनकी सदाकत की गवाही कुरान देता है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यूं तो सिद्दीक़ की सदाकत का दौर उस वक्त से शुरू हो जाता है जिस वक्त से इस्लाम के दामन में लोग नहीं थे, मगर सिद्दीक़ की सदाकत मौजूद थी। इसीलिए शहंशाह रिसालत ने फरमाया था, लोगों बुरा कहने अगर लग जाओ तो सिद्दीक़ के बारे में आकर जबान रोक लेना, इसलिए कि ये वो है जिस वक्त लोग मुझे झुटला रहे थे, जिस वक्त लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, अबू बकर उस वक्त मेरी तस्दीक कर रहा था। आज दास्तान लंबी हो जाएगी, सिद्दीक़ पाक का नाम ही ऐसा है।